आदमी जीवन भर राम का नाम लेता है, उसको भी अंत समय में मुख से राम का नाम नहीं आता। जियत आदमी मुक्ति दिलाना दुर्लभ है, प्रेत पिशाच मुक्ति कहते हो। और भूत प्रेत पिशाच को कहाँ मुक्ति मिलेगी महाराज बोले। गौकर्ण का मन व्याकुल हो गया, किसी भी प्रकार से अपने भाई को मुक्ति दिला दो। गौकर्ण त्रिकाल संध्या करता था, संध्या में बहुत ताकत है। जो ब्राह्मण प्रातः काल उठ करके स्नान करता है और स्नान करके संध्या करके एक माला भी यदि गायत्री मंत्र का जाप करता है, उस ब्राह्मण के तेज को, उसकी शक्ति को और उसकी वाणी को कोई नहीं छीन सकता। ये अटल सत्य है। लेकिन ब्राह्मण संध्या करने वाला होना चाहिए, कम से कम एक माला प्रतिदिन गायत्री का जाप करे, तभी वह ब्राह्मण सही रहेगा। उसके बाद दिन भर कोई भी कृत्य करे उससे मतलब नहीं है, पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम संध्या करके गायत्री कर ले, भगवान की भजन करके निकल लेगा। ऐसा ब्राह्मण को होना चाहिए, तो उस ब्राह्मण का तेज संसार में व्याप्त रहता है। त्रिकालदर्शी, त्रिकाल संध्या करने वाले संत थे गौकर्ण। गौकर्ण त्रिकाल संध्या करने के समय दोपहर को गए कहाँ? नदी के जल में स्नान की, और स्नान करके तर्पण कर रहे थे। तर्पण करके सूर्य नारायण से कहा थोड़ा रुकिए। त्रिकाल संध्या के प्रभाव से भगवान सूर्य नारायण का रथ खड़ा हो गया। जल्दी बता बेटा क्या है? मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं कि मेरे भाई प्रेत को मुक्ति मिल जाए? भगवान सूर्य नारायण ने कहा गौकर्ण, सत्कर्मा सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृत्यो बुधई। प्रेत को मुक्ति दिलाने वाला यदि कोई उपाय है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रवचन। अपने भाई प्रेत धुंधकारी के लिए तुम स्वयं पंडित बन करके भागवत की कथा को, धुंधकारी को कथा सुनाओ, उनको मुक्ति जरूर मिलेगी। मुझे छुट्टी दो बेटा, बहुत काम बिगड़ जाएगा बोले। एक तो सूर्य नारायण किसी के रोके नहीं रुकता है। हनुमान जी जब गए थे सूर्य नारायण से ज्ञान लेने के लिए, तो सूर्य के साथ साथ घूम रहे थे हनुमान जी। तब सूर्य नारायण उनको मंत्र बताए, एक जगह बैठ के मंत्र नहीं बताए है? कहते हैं गौकर्ण जी गांव में आए, बढ़िया एक व्यास आसन बनाया। अब व्यास आसन बना करके एक आसन बिछा दिए धुंधकारी के लिए। गांव के एक पंडित और पंडितिन को बैठा दिए जजमान, और बोले तुम लोग बैठकर कथा सुनो, मैं अपने भाई के निमित्त कथा कहूंगा। गौकर्ण जी महाराज कथा जब प्रारंभ किए और आवाहन किए, धुंधकारी तुम कहाँ हो भाई? आओ मैं तेरे लिए कथा कह रहा हूँ। इस भूत प्रेत पिशाच की योनि से तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए मैं कथा बोल रहा हूँ। आ मेरे भाई शासन में बैठ और कथा सुन। प्रेत वहां पहुंचा जरूर, पर किसी को दिखा नहीं। धुंधकारी आए पर किसी को दिखा नहीं। आकर अपनी आसन में बैठ गए। थोड़ा सा हवा चले तो धड़ ढुल जाए, थोड़ा सी हवा चले तो धड़ ढुल जाए। प्रेत एक छाया तो है, अब छाया जिधर से हवा आई उधर ढुल जाए। अब ये धुंधकारी सोचने लगा, मैं एक जगह बैठ के कथा नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं क्या करूं? तो ये जो पंडाल लगा है, आजकल तो लोहा लक्कड़ के आगे पहली बांस से पंडाल लगा। आज भी जाओ कहीं पर यज्ञ होता है तो बांस का ही पंडाल लगाया जाता है। तो एक जगह बांस का ऐसा एक लकड़ी गड़ा था, तो बांस के लकड़ी में बड़का होल रहता है। धुंधकारी प्रेत उस होल में घुस गए। अब होल में जाकर घुस गए तो उसे बैठने को जगह मिला। गौकर्ण की प्रथम दिन की कथा जब समाप्त हुई तो उस बांस की ग्रंथि तड़ से टूट गया। एक ग्रंथि फटा, एक ग्रंथि फटा ना तो उसकी आवाज सबने सुना। इतनी जोर से तड़ के बांस, उस बांस के यदि छिरबे त घरे मां अब हौसला करके जब ओकर गठान छोड़ते ना, तब फिर बहुत जोर से सुनाते, पड़ोसी भी जान डरते। कमची चिरत हो है तेने फट ले बजत के, सही बात नहीं। तो बांस की तड़कने की आवाज सबने सुनी। बोले बांस कैसे तड़क गया, बांस कैसे तड़क गया, किसी को पता नहीं चला। दूसरा दिन दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरा दिन तीसरी ग्रंथि, और एवं सप्ताह दिन सप्त ग्रंथि विभेदनम। सातवां दिन पूरा हुआ, 7 ग्रंथि फट गए। धुंधकारी भगवत स्वरूप में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए स्वरूप मिला धुंधकारी को। कैसा रूप? जैसे मेरे घनश्याम का है। और मेरे घनश्याम का रूप कैसा है? मोर मुकुट मोरली कर सो है, मोर मुकुट
माला रत्न सिंहासन बैठे नंदलाला, देख भागवत जी की कृपा। भूत प्रेत पिशाच को कौन सा रूप मिला, बोले नारायण का स्वरूप पा गए मेरे कन्हैया का, मेरे गोविंद का रूप पा गए धुंधकारी। हाथ जोड़कर बोले गोकर्ण से, भैया तूने मेरी कल्याण कर दी, देख मेरे लिए विमान आ रहा है। धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया। विमान में धुंधकारी जब चढ़ा तो भगवान के पार्षद उसे ले जाने लगे, और ले जाने लगे गोकर्ण ने कहा रुकिए, भागवत की कथा के लिए धुंधकारी ने नहीं सुनी है, पूरे गांव वाले ने सुनी है, तो पूरे गांव वालों के लिए विमान आना चाहिए। भगवान के पार्षदों ने कहा गोकर्ण, धुंधकारी ने जैसा कथा सुना है वैसा तेरे गांव वालों ने नहीं सुना। धुंधकारी 7 दिन तक न भोजन किया है, न जल किया है, न आसन बदला है। भागवत जी की जब कथा हुई